नमस्कार जी। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला लक्करपुर फरीदाबाद के अंदर जेवीटी पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मिलकर के आपस में चर्चा करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसके अंदर पाठ का नाम है मस्ती की पाठशाला। पाठ का नाम क्या बताया मैंने? मस्ती की पाठशाला। अच्छा बच्चों, आप सब मुझे ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? बोलो बेटा, शाबाश। अच्छा, राजू ये कह रहा है कि उसको सबसे ज्यादा मजा दौड़ने में आता है। किस में आता है? दौड़ने में। देखिए आप ये राजू ने कहा कि सबसे ज्यादा मजा उसको दौड़ने में आता है। इसके अलावा आप मुझे बताओ, जिस तरह राजू ने बताया है कि उसको सबसे ज्यादा मजा दौड़ने में आता है, उसी तरह आप सब अन्य बच्चों को किस किस चीज में मजा आता है या आपको खुशी मिलती है? बताओ बेटा। खेलने में। अभी हमारी प्यारी बेटी ने बताया कि उसको सबसे ज्यादा मजा आता है खेलने में। अब देखिए, ऐसे खेलने में क्या? हाँ बेटे, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इन दो बच्चों ने बता दिया अपने अपने ढंग से। अब आप जो नए बच्चे बैठे हैं, आप भी बताओ कि आपको किस चीज में बहुत ही मजा आता है, खुशी मिलती है, या आपका मन बार बार उस काम को करने का करता है? पढ़ाई करने में। ये तो कमाल की बात कह दी इस बेटी ने कि ठीक है सर, मजा हमें खेलने के अंदर भी आता है, लेकिन हमें मजा पढ़ाई के अंदर भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए। क्या सब बच्चों को यह चित्र दिख रहा है? हाँ। ठीक है। देखो बच्चों, जिस तरह इन बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सामने व्यक्त की है, उसी तरह आप सबको भी यह प्रयास करना चाहिए कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं, हम कोई बात कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा जवाब पता नहीं सही होगा या सही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपका प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब सही है या गलत है। आपको तो केवल प्रयास करना है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अच्छा, अब ये पीछे जो बच्चे बैठे हैं, बेटा आप उदास क्यों हो? क्या हो गया? अरे बेटा कोई बात नहीं है। अब इस बच्चे ने बताया कि सर, मेरे पास एक शॉर्पनर था और वह शॉर्पनर बिल्कुल नया नया अपने घर से ये लेके आया था, लेकिन अब वह शॉर्पनर इसके बैग में नहीं है। तो बच्चों, एक बार सब मिलकर के अपने अपने बस्ते को चेक करेंगे कि कहीं गलती से इस बच्चे का शॉर्पनर
आपके बैग में नहीं आ गया है। ठीक है बेटा, फिर भी बच्चों आपको किसी चीज के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा महेश, अगर आपका शॉर्पनर नहीं मिले तो भी मत घबराओ आप, मैं आपको मेरे पास से दे दूंगा। ठीक है बेटा, अभी आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर लगाना है कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक आप इस परिचर्चा के अंदर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक यह परिचर्चा सफल नहीं होगी। तो बच्चों जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अब ये बच्चे बताएंगे, हाँ बेटा आप बताओ कि आपको मजा, इंजॉय या खुशी किस चीज में मिलती है? अच्छा, रानी बेटा ने बताया हमें कि सर मुझे नई नई चीजें बनाने के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे देखो ये इस प्रकार से, मतलब रानी यह कह रही है कि सर मुझे कुछ ना कुछ नया करने में अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने बता दिया पढ़ाई करने में मजा आता है, कुछ ने बता दिया खेलने में मजा आता है। अच्छा, अब देखो पीछे हाथ उड़ा रहा है ये राजू, फिर से राजू बेटा बताओ फिर से, शाबाश। हाँ, राजू ये कह रहा है कि उसको आपस में अपने दोस्तों के साथ बात करने के अंदर भी मजा आता है। अब एक अंतिम तौर पे बताओ, अब अंतिम बच्चा और बस, कि उसको मजा किस चीज में आता है? बताओ बेटा, शाबाश बताओ। साइकिल चलाने में, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना टेस्ट होता है ना बच्चों। किसी को किसी चीज में मजा आता है, किसी को किसी चीज में मजा आता है। अरे इरफान, आप भी बोलना चाह रहे हो क्या? बेटा बोलो बेटा, बताओ बेटा, शाबाश। अच्छा, इरफान ये कह रहा है कि सर मुझे तो रेल चलाने में मजा आता है, चुप 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 करते हुए। हाँ तो बेटा इरफान देखो, रेल ऐसी क्या है ना, ऐसी रेल ना। हाँ, इरफान ने कहा कि हाँ सर मुझे इसी प्रकार से रेल बनाकर खेलने के अंदर मजा आता है। अब देखो, आप कई बार मैं देखता हूं कुछ बच्चे है ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रेल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक बच्चा उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, वो उसकी बुशर्ट को पकड़ लेगा, फिर चुप 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 करते करते खेलते हैं। तो बच्चों कहने की बात क्या है कि हर बच्चा अपने अपने तरीके से अपने आप को मस्ती करता है। कभी वह खुद अपने साथ अकेले में कोई खेल करके मस्ती करता है, कभी वह अपने सहपाठियों के साथ किसी खेल में खेल करके मस्ती करता है। मतलब हर बच्चा अपने अपने तरह से अपने आप को खुशी प्रदान करता है, मस्ती करता है। क्या सारे बच्चे मस्ती करते हैं क्या? हाँ। शाबाश बेटा, अति उत्तम। तो ठीक है, जब सब बच्चे मस्ती करते हैं तो क्या आपका मन नहीं करता एक अच्छी सी कविता हो जाए मस्ती के ऊपर ही? मन करता है क्या? हाँ। अच्छा, सारे के सारे बच्चे अपने हाथ को उठा के बोल रहे हैं हाँ सर हमको मस्ती करने में मजा आता है। तो चलो आज पढ़ाएंगे मस्ती की पाठशाला। क्या पढ़ाएंगे? मस्ती की पाठशाला। बच्चों देखो, यह एक कविता है, ठीक है बेटा, और आपके पास जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ना उसके अंदर यह कविता आपको मिलेगी। अच्छा, यदि कोई बच्चा किसी भी कारण से अपने साथ वह बुक लेकर के नहीं आया है, ठीक है, तो कोई उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना पूरा का पूरा ध्यान इस प्रकार से इस ब्लैक बोर्ड पे
सकते हैं। मैंने यह कविता इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख दी है। ठीक है बच्चों, अभी हम बिल्कुल करेंगे मस्ती। क्या करेंगे? मस्ती। अच्छा, चलो नई शुरुआत करें। बोलो बेटा शाबाश। चलो नई शुरुआत करें। चलो नई शुरुआत करें। चलो नई शुरुआत करें। जो मन भाए बात करें। जो मन भाए बात करें। चलो नई शुरुआत करें। चलो नई शुरुआत करें। जो मन भाए बात करें। जो मन भाए बात करें। अब देखो बेटा, बोलने में तो सिर्फ ये एक लाइनें हैं, लेकिन यह लाइनें कुछ आपको बता भी रही हैं। पता है क्या? देखो, चलो नई शुरुआत करें, मतलब कि ये कह रहे हैं कि कोई नई चीज की शुरुआत करें, कोई नया काम करें। नया काम क्या हो सकता है? खेलना हो सकता है भाई, कुछ खेलने में नया किया जाए। ठीक है, कुछ नई नई बातें की जाए, कोई नई चीज बनाई जाए, है ना बेटा? तो कहने की बात क्या है? चलो नई शुरुआत करें, कि हमें अपने दैनिक जीवन के अंदर भी नई नई चीजें शुरू करने का प्रयास करें। जो मन भाए बात करें, मतलब कि जो हमारे मन को खुशी दे, हमें उस विषय के ऊपर आपस में बात भी करनी चाहिए, है ना बच्चों? अब देखो आगे, चलो बनाए लंबी रेल। चलो बनाए लंबी रेल। चलो बनाए, चलो बनाए लंबी रेल। चलो बनाए लंबी रेल। मिलकर खेलेंगे सब खेल। मिलकर खेलेंगे सब खेल। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी रेल बनाई है? हाँ। बताओ रेल कैसे बनती है? आओ यहाँ बेटा, आओ प्लीज बताओ। शाबाश। देखो बच्चों, इस बच्ची ने बड़े अच्छा प्रयास किया है। अब आपको यह बताएगी कि रेल कैसे बनती है, या यह रेल कैसे बनाती है। बताओ बेटा शाबाश। आप मुझे यहाँ से पकड़ लो। ये पकड़ लिया भाई, ठीक है। चक 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 चक। अरे आपकी रेल तो आवाज भी करती है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, आपकी रेल में डिब्बे कितने होते हैं? 5 6 क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे दोस्त 5 ही हैं। हाँ, अति उत्तम बेटा, शाबाश। प्लीज बेटा बैठ जाओ। देखो, इस बच्ची ने अभी बताया कि इसको रेल में मजा आता है। ठीक है बच्चों, रेल अपने आप में एक चीज बता रही है, क्या? कि रेल के अंदर कई सारे डिब्बे जुड़े होते हैं, और कई सारे डिब्बे जुड़ करके ही उस इंजन को आगे बढ़ाते हैं, वह रेल पूरी बनती है। तो उसी तरह हमें भी आपस में मिल करके किसी भी कार्य को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब मिल करके आपस में एक डिब्बे की तरह एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को शक्ति प्रदान करेंगे, तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। इसीलिए ये जो कविता है ना, हम जो आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ हमें छोटी छोटी बातें भी बेटा अवश्य सीखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आओ झूमे नाचे गाए। आओ झूमे नाचे गाए। आप कभी नाचते झूमते भी हो क्या? हाँ। कब कब? किसी भी टाइम। या आओ बेटा, शाबाश। अच्छा, अब बताओ कि आप कब कब नाचते झूमते हो? जब भी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद, या फिर जब मेरा मन करता है तब। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की बेटे ने। बेटा आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, बैठ जाओ प्लीज। अब देखो, इस बच्ची ने बड़ी गहरी बात कही है। क्या बात कही है? कि सर हम झूमते भी हैं, नाचते भी हैं, लेकिन कब? जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे भी इस बेटी की तरह ही झूमेंगे, नाचेंगे, मस्ती करेंगे,
लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अवश्य पूरी करेंगे। आओ झूमे नाचे गाएं, आओ झूमे नाचे गाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। खुश होकर विद्यालय जाएं। आओ झूमे नाचे गाएं, आओ झूमे नाचे गाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। खुश होकर विद्यालय जाएं। अब देखो ये कह रहा है कि ठीक है हम नाचें गाएं खुशी मनाएं और फिर खुशी खुशी अपने माहौल के अंदर विद्यालय जाएं। ठीक है बेटा, कहने की बात क्या है कि यदि हम खुश होकर के विद्यालय जाएंगे ना तो हमें पढ़ाई अच्छी आएगी। पढ़ाई हमें कैसी आएगी? बहुत अच्छी। अच्छा क्या होता है कई बार कुछ बच्चे ऐसे ना बुरा सा मुंह बना के उदास होकर के आते हैं तो बेटा उनको पढ़ाई नहीं आती है ना बच्चों। इसीलिए आप जब विद्यालय में आए ना तो पूरे खुश होकर के आए। ठीक है बच्चों, यदि कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि सर मेरे साथ ये बात हुई है, मेरे साथ ये समस्या है। ठीक है बच्चों, तो क्या उम्मीद करूं मैं कि सारे के सारे बच्चे खुश होकर के स्कूल आएंगे, विद्यालय आएंगे। बताओ हाँ आएंगे। जो जो बच्चे खुश होकर के विद्यालय आएंगे वो अपने हाथ को उठाओ। अरे ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि सारे के सारे बच्चों ने हाथ ऊपर उठा लिया। अब मैं समझ सकता हूं कि सारे के सारे बच्चे विद्यालय खुश होकर के जरूर आएंगे। बता दीजिए शाबाश। अच्छा अभी हमने एक बार कविता आपस में चर्चा की है, अभी हम एक बार दोबारा से इस कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, जो मन भाए बात करें, जो मन भाए बात करें, चलो बनाए लंबी रेल, चलो बनाए लंबी रेल, चुप 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 मिलकर खेलेंगे सब खेल, मिलकर खेलेंगे सब खेल, आओ झूमे नाचे गाएं, आओ झूमे नाचे गाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। खुश होकर विद्यालय जाएं। देखो बेटा अब मुझे बताओ जो हमने अब तक आपस में इस कविता को लेकर के आपस में चर्चा की है, इस पूरी कविता से आपको क्या सीख मिलती है? हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी योगिता ने कहा कि सर इस कविता से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें बिल्कुल मस्ती करनी चाहिए। जो मन में आए कुछ भी खाना है तो खा लेंगे, खेलना है खेल लेंगे, कूदना है कूद लेंगे, दौड़ना है दौड़ लेंगे। हाँ बोलो बेटे शाबाश। सर हमें कूदना हम कूद लेंगे खेल लेंगे पर हमें उससे पहले पढ़ाई भी करनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए पढ़ाई भी जरूरी है। जब कितनी अच्छी बात की बेटे, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। तो बच्चों कहने की बात यह है कि हमें बिल्कुल मस्ती में रह करके हमें पूरा जो हमारे मन में आता है खेलने का, कूदने का, कुछ नई चीज बनाने का, रेल बनाने का, वह काम हमें अवश्य करने चाहिए। वह उस काम को करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उस खेल में यदि कोई अन्य बच्चे हमारे सहपाठी मित्र हमारे साथ में हैं तो उनका हम पूरा सहयोग करें। क्योंकि इसमें जैसे कि एक बीच में आया था रेल, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेल है उस रेल के अंदर उस रेल का महत्व तब है जब सब डिब्बे उस रेल के साथ जुड़े हों। मतलब एक एक बूंद से ही सागर भरता है, एक एक आदमी के प्रयास से ही कोई भी कार्य सफल होता है। इसीलिए हमें किसी भी कार्य के अंदर मिलकर के आपस में उसका सहयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा मेरे पास एक और अच्छी आपके लिए एक कविता है इसी के अंदर। अभी कुछ बच्चे बोले सर हम तो रेल चलाते हैं रेल, तो क्या हम एक रेल को लेकर कोई कविता बोले? हाँ। मजा आएगा ना? चलो ठीक है, इसका नाम है नंबर की रेल। क्या है? नंबर की रेल। आओ खेले रेल का खेल,
आती रेल जाती रेल, आती रेल जाती रेल, सीटी हमें सुनाती रेल, सीटी हमें सुनाती रेल, सबको सैर कराती रेल, सबको सैर कराती रेल, बच्चों को बहलाती रेल। बच्चों को बहलाती रेल। अच्छा बताओ, रेल में जब बैठते हो आप, कहीं आप जाते हो दूसरी जगह पे, तो आपको सैर कराती है ना? कैसे? आप रेल के अंदर बैठे हो, रेल ऐसे चल रही है, कभी क्या दिखता है आपको? बहुत सारे पेड़ होंगे, कभी कोई नई नई बिल्डिंगें आएंगी, कभी झरने आएंगे, है ना बच्चों? आते हैं कैसा? क्या आप कभी रेल में बैठे हो? हाँ सर। ठीक है। सबको सैर कराती रेल, सबको सैर कराती रेल, बच्चों को बहलाती रेल, बच्चों को बहलाती रेल, रेलम रेल रेलम रेल, रेलम रेल रेलम रेल, आओ सारे खेले खेल। आओ सब खेलें खेल। तो एक बार रेल बनाए मिल करके हम। हाँ। आओ रेल बना के दिखाते हैं। आओ बेटा, आप रेल के डिब्बे हो, मैं पीछे आपका डिब्बा हूं, चलो। चुप 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 चुप। बेटा शाबाश, बैठ जाओ प्लीज। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसी तरह अपने दैनिक जीवन के अंदर जो उनके मन में आता है वह काम करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा बताओ मुझे एक बात, जैसे अभी हमने बताया कि जो रेल है, इस रेल से आपको सीख क्या मिलती है? बताओ बेटा शाबाश। कि हमें हर वक्त जब भी हमारे साथ अगर हमारा कोई दोस्त हो, मित्र हो, तो हमें उसके साथ खेलना चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। बेटा प्लीज यहाँ हो, आप यहाँ हो। अब बताओ, आप क्या बच्चों को बताओ। अगर हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, तो हमें उसके साथ खेलना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। बेटा बेटा शाबाश। तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या हम जो ये लगातार ये कविताएं बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है आपको? हाँ। पक्की बात है? पक्की। हुआ सवेरा जागो भाई, हुआ सवेरा जागो भाई, हुआ सवेरा जागो भाई, हुआ सवेरा जागो भाई, किरणों ने भी ली अंगड़ाई। किरणों में भी, नहीं बेटा, किरणों ने भी ली अंगड़ाई, किरणों ने भी ली अंगड़ाई। बच्चों तुम भी अब उठ जाओ, बच्चों तुम भी अब उठ जाओ, माता पिता को शीश नवाओ। माता पिता को शीश नवाओ। अब देखो बेटा, इन पंक्तियों में क्या कह रहा है कि हुआ सवेरा जागो भाई, मतलब कि जब सुबह हो जाती है तब हमें अपने बिस्तर को छोड़ करके उठना चाहिए, है ना बेटा? और फिर कहता है किरणों ने ली अंगड़ाई, मतलब कि सूर्य की जो किरणें है ना बेटा, वो बिल्कुल बाहर निकलती हैं, एकदम प्रकाश फैलाती हैं। हमें सुबह होने के साथ अवश्य ही बेटा उठना चाहिए। फिर कहता है कि बच्चों तुम भी अब उठ जाओ, जब सूर्य अपनी किरणों को बिल्कुल बाहर निकाल लेता है, बाहर फैलाता है, उस समय में उठना अवश्य चाहिए। और माता पिता को शीश नवाओ, ये क्या होता है? नमस्ते करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। हमें उठने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बड़ी अच्छी आदत होती है। अब मुझे बताओ, अभी जो हमने आपके साथ ये कविता की चर्चा की है, मस्ती की पाठशाला, कितने बच्चों को समझ में आ गई? अरे ये तो कमाल की बात है कि सारे के सारे बच्चे अपने हाथ को उठाए हुए हैं। बेटा बैठ जाओ, शाबाश। एक बार बिल्कुल अंतिम बार हम एक बार इस कविता को एक बार आपस में चर्चा करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे मेरे साथ बिल्कुल शुद्ध रूप से बोलेंगे, ठीक है बच्चों? चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, जो मन भाए बात करें। जो मन भाए बात करें। मतलब हमें एक नई शुरुआत करनी है, किस चीज के लिए? अच्छे अच्छे काम करने के लिए। चलो बनाए लंबी रेल, चलो बनाए लंबी रेल, मिलकर खेलेंगे सब खेल, मिलकर
बल्कि हमें मिल करके आपस में सहयोग करते हुए कोई भी खेल खेलना चाहेंगे। आओ झूमे नाचे गाए, आओ झूमो नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए, खुश होकर विद्यालय जाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। बेटा फिर से वही बात कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल खुश खुश होकर के विद्यालय आना है और विद्यालय आकर के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यदि मेरे पढ़ाते समय हमने अभी आपसे चर्चा जो की है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो बेटा आप सब बच्चे मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज समझ में भी नहीं आए, फिर भी बच्चे शर्म के मारे वो बात नहीं पूछते हैं। ठीक है बेटा, तो आप सबको भी जो चीज आपके समझ में नहीं आती है वह बेटा आपको अवश्य पूछनी है। पूछनी है नहीं पूछनी है? पूछनी है। अच्छा मुझे बताओ, कौन बच्चा आकर के यह कविता एक बार अपने आप सुना सकता है? आप सुना सकते हो? हाँ बेटा सुना के दिखाओ हमें। चलो नई शुरुआत करें, चलो नई शुरुआत करें, मिल जो मन भाए, बात करें, जो मन भाए, बात करें। चलो लंबी- चलो बनाए, लंबी रें, चलो बनाए, लंबी रें, मिलकर खेलेंगे, सारे खेल, आओ झूमे नाचे गाएं, आओ झूमे नाचे गाएं, खुश होकर विद्यालय जाएं। खुश होकर विद्यालय जाएं। बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने बिल्कुल इस आपसी हमारी जो चर्चा का विषय था, जो हमारी कविता थी मस्ती की पाठशाला, उसको आपने एक मस्ती के मूड के अंदर मस्ती करते करते आपने सुना होगा, समझा होगा। वो उसके उपरांत अब उस पूरी कविता से जो हमें सीख मिलनी चाहिए वह भी आपने अवश्य ले ली होगी। बच्चों मैं पुनः आपसे एक बात कहता हूं कि फिलहाल जो है बच्चों कोरोना का दौर चला हुआ है, इसीलिए कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर न निकले। ठीक है बच्चों, अपने घर में रह करके अपने माता पिता की बातों को मानो, घर में रह के बेटा पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।